तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्स। राइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनको मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। राइट। अगर कोहेरेंट सोर्स है तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से वो ओरिजिनेट हो रही हैं। राइट। सो ये नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मान लीजिए ये एक पेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक बीम को एमिट कर रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो जब ये मोनोक्रोमेटिक बीम इन दो नैरो स्लिट्स S1 और S2 पर गिरेगी जो कि बहुत नैरो है और जिनके बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है। राइट, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत नजदीक रखी हुई हैं एंड दे आर वेरी नैरो। तो ये दोनों स्लिट्स S1 और S2 इस इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक बीम को दो नैरो लाइट बीम्स में स्प्लिट करेंगी। राइट। ये दोनों लाइट बीम्स क्योंकि एक ही इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक बीम से स्प्लिट होकर बन रही हैं, इसलिए इनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। राइट, दे विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी म्यू और इनकी सेम वेवलेंथ होगी लैम्डा। राइट। इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। राइट, so they will have the same amplitude which is equal। तो ये हमारी दोनों नैरो बीम्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और सेम एम्पलीट्यूड है, जो कि इन दोनों नैरो स्लिट्स के द्वारा एमिटेड होंगी, इनको कोहेरेंट बीम्स कहेंगे। और इन दोनों स्लिट्स S1 और S2 को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। तो ये जो दोनों हमारी कोहेरेंट बीम्स हैं ये साइनोसॉइडल बीम्स होंगी। तो मान लीजिए एक बीम की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और दूसरी बीम की इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है ये इनके बीच का फेज डिफरेंस है। राइट। तो अगर हम स्क्रीन के सेंटर पॉइंट O पर बात करें तो स्क्रीन के सेंटर पॉइंट O पर जो बीम S1 से एमिट हो रही है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी O तक पहुंचने के लिए S1O, और जो बीम S2 से एमिट हो रही है वो O तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगी S2O। नाउ क्योंकि O जो है स्क्रीन का मिड पॉइंट है, इसलिए अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस लें जो कि पाथ डिफरेंस कहलाता है, तो S2O माइनस S1O मिड पॉइंट O पर 0 होगा। राइट। सो पाथ डिफरेंस इन दोनों कोहेरेंट बीम्स का स्क्रीन के मिड पॉइंट पर 0 होगा। तो अगर मैं फेज डिफरेंस की स्क्रीन के मिड पॉइंट पर बात करूं तो ये फेज डिफरेंस होगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई राइट 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। राइट, इंटू डेल्टा। डेल्टा इज योर पाथ डिफरेंस जिसको स्क्रीन के मिड पॉइंट पर जो 0 है। राइट, स्क्रीन के मिड पॉइंट पर ये 0 है डेल्टा, तो इसीलिए स्क्रीन के मिड पॉइंट पर फेज डिफरेंस भी 0 होगा। तो ये दोनों कोहेरेंट बीम्स स्क्रीन के मिड पॉइंट पर सेम फेज में मिलेंगी। राइट। नाउ बात करते हैं इस पॉइंट P की। तो अगर ये दोनों कोहेरेंट बीम्स इस पॉइंट P पर मीट कर रही हैं तो जो बीम S2 से निकली है वो P तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S2P, और जो बीम S1 से निकली है वो P तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S1P। अगर हम इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस लें S2P माइनस S1P, तो ये पाथ डिफरेंस होगा जो इन दोनों बीम्स के बीच में है एट पॉइंट P। राइट, सो लेट मी टेक दिस पाथ डिफरेंस एज डेल्टा डैश। राइट, तो अगर हम पॉइंट P पर फेज डिफरेंस निकालते हैं तो ये फेज डिफरेंस पॉइंट P पर होगा डेल्टा डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। राइट, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा डैश। राइट, तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होगा जो कि इन दोनों बीम्स का है पॉइंट P पर।
नाउ ये पाथ डिफरेंस जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो हमको पॉइंट पी पर एक फेज डिफरेंस मिलेगा जो कि पॉइंट ओ से अलग है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं तो हमें हर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस इन वेव्स का, इन कोहेरेंट बीम्स का डिफरेंट मिलेगा, जिसके कारण हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, फेज डिफरेंस इन दोनों कोहेरेंट बीम्स के बीच कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्क्रीन के हर पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है वो एक निश्चित डेफिनेट कांस्टेंट वैल्यू रखेगा जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस चेंज करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। तो स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर ये फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा वहां पर हमें मैक्सिमम मिलेगा, और स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां पर हमें मिनिमा मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न को देखे जाने के लिए ये आवश्यक है कि आपकी दोनों इंटरफेयरिंग बीम्स कोहेरेंट होनी चाहिए, राइट। यानी कि वो जिस पॉइंट पर स्क्रीन पर मिल रही हैं उस पॉइंट पर जो उनका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना करे।